जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास 10 के मैथमेटिक्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है। तो क्लास 10 के बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स है NCERT का, उसमें टोटली 15 चैप्टर है। तो 15 चैप्टर में से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। इसके कई सारे कारण हैं चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने का। आप लोग ये भी सवाल कर सकते हो कि भाई आप चैप्टर नंबर 8 ही त्रिकोणमिति क्यों स्टार्ट किए, 1 से भी तो स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन मैं इसका कारण बताना चाहूँगा कि मैं क्यों त्रिकोणमिति को स्टार्ट किया हूँ। देखो, त्रिकोणमिति जो होता है, ये जो होता है पूरे चैप्टर में 15 चैप्टर में से बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर त्रिकोणमिति ही होते हैं। त्रिकोणमिति जो जिसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 25 नंबर पूछे आते हैं, इसलिए त्रिकोणमिति हम लोग को चैप्टर में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है, त्रिकोणमिति में हम लोग को क्या पढ़ना है, क्योंकि इसका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। देखो जी, कोई सा भी जो चैप्टर होता है उस चैप्टर में ही उसका नाम छिपा रहता है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो त्रिकोणमिति, यहाँ पर त्रिकोणमिति को आप लोग अगर गौर कीजिएगा तो इसमें आपको 3 शब्द मिलेंगे। एक तो यहाँ पर मिलेगा आप लोग को त्रि यानी ट्री मिलेगा एक, दूसरा मिलेगा आप लोग को गोनो और तीसरा मिलेगा मेट्री। आप लोग हिंदी में भी सेम देख सकते हो कि इसमें त्रि एक मिलेगा आपको वर्ड, एक आपको कोण मिलेगा, एक मिलेगा मिति। तो यहाँ पर ट्री का अर्थ क्या होता है? ट्री का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर ट्री का अर्थ होता है 3। ट्री का अर्थ क्या होता है? 3 होता है। कोण का माप क्या होता है? कोण तो आप लोग जानते हो कि कोण हम लोग किसी भी एंगल से दर्शा सकते हैं। जैसे एंगल को हम लोग कोण कहते हैं, जैसे हम कोण ए मान सकते हैं, कोण बी मान सकते हैं। तो कोण, गोनो मतलब क्या होता है? कोण होता है। अब देखो यहाँ पर मेट्री। मेट्री मतलब क्या होता है? मेट्री मतलब मेजर होता है, यानी माप होता है। माप मतलब किसी भी चीज की माप। जैसे मैं स्केल में बताऊंगा कि स्केल की टोटल लंबाई कितनी होती है, तो आप लोग बोलोगे 15 सेंटीमीटर, तो ये उसका माप है। तो कोण माप। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये निकल करके आया कि 3 कोणों का माप। इसका अर्थ क्या हुआ? 3 कोणों का माप। ट्री मतलब 3, गोनो मतलब कोण एंड मेट्री मतलब माप। तो 3 कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब आप लोग का सवाल आएगा कि भैया 3 कोणों का माप किस में होता है? आप लोग दिमाग लगाओ। आप लोग 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़े हो कि 3 कोणों का माप किस में होता है। तो 3 कोणों का माप किस में होता है? तो बेसिकली त्रिभुज में 3 कोणों का माप होता है। आप लोग पढ़े हो बचपन में या 8, 7, 8, 9 क्लास में कि त्रिभुज में क्या होता है? 3 कोण होते हैं एंड क्या होते हैं? साथ में क्या होते हैं? 3 भुजाएं होते हैं। त्रिभुज में 3 कोणें होती है एंड 3 भुजाएं होती है। जैसे मैं इसको ABC से डिनोट करता हूँ, ABC। मान लिया मैं इस त्रिभुज को मैंने क्या मान लिया? ABC मान लिया। ठीक है, तो मैं अगर बोलूंगा कि यहाँ पर AB क्या है? AB क्या है? एक भुजा है। BC क्या है? ये भी एक भुजा है। AC क्या है? ये भी एक भुजा है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि कोण A कौन सा है, तो आप लोग ये बताओगे कि कोण A ये है भाई। ठीक है, तो 3 कोणों का माप बेसिकली किस में होता है? तो त्रिभुज में होता है। 3 कोणों का माप एंड 3 भुजाओं का माप भी किस में होता है? तो त्रिभुज में होता है। तो हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि 3 कोण का माप या 3 भुजाओं का माप। 3 भुजाओं का माप। तो 3 कोण का माप या 3 भुजाओं का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। यहाँ तक इसका अर्थ समझ गया? सबसे पहली बात, इसका अर्थ मैंने समझ लिया कि 3 कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो इसमें हम लोग को बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? त्रिकोणमिति के बारे में, यानी त्रिभुज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब देखो, ये जो त्रिभुज होते हैं ना, इसको भी कई सारे कैटेगरी में बांटा गया है। यानी जैसे मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कोई मिठाई लाओ, तो आप लोग क्या सोचोगे कि कौन सा मिठाई? व्हाइट मिठाई, ब्लैक मिठाई, वो भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर त्रिभुज जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। समद्विबाहु होते हैं एंड न्यून कोण होते हैं, अधिक कोण होते हैं, समकोण होते हैं, बहुत सारे त्रिभुज होते हैं। तो इसमें हम लोग को किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? मेनली इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसमें हम लोग को किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? आप लोग को पता है किसी को? तो इसमें हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अभी समकोण त्रिभुज क्या होता है भैया? इसको भी समझा दो, इसको भी बता दो, समकोण त्रिभुज किसे किसे कहते हैं। देखो, ये त्रिभुज को मैं ABC से दर्शाता हूँ। ठीक है, इस त्रिभुज को मैंने ABC से दर्शा दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत? इस त्रिभुज को मैंने ABC से दर्शा दिया। अब ये समकोण त्रिभुज किसका नाम है? देखो, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं
जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। बाकी जो दो कोण हो उन दोनों कोणों का योग 90 हो। जैसे मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि किसी भी को अगर कोई सा भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो कोण समकोण कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ए बी एक भुजा है, दूसरी भुजा बी सी है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या बन रहा है, 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहे हैं ये दोनों। बाकी जो यहाँ पर ये कोण बन रहा है ये 90 डिग्री से कम है, यानी इन दोनों का योग भी 90 होना चाहिए और यहाँ भी ऑलरेडी यहाँ पर 90 बना हुआ है। तो 90 90 टोटली कितने हो जाएंगे, 180। आप लोगों ने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। आप लोगों ने पढ़ा था, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है, इजी सवाल है ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। अच्छा आप लोग बताओ, मैं इसको PQR से दर्शा देता हूं, ठीक है। क्या ये समकोण त्रिभुज है, चलो क्या ये समकोण त्रिभुज है बताओ, क्या ये समकोण त्रिभुज है बताओ, चलो समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि इसका जो एक कोण है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। जैसे यहाँ पर एक QR एक भुजा है, एक भुजा PQ है, जो एक दूसरे के पूरी क्या है, लंबवत है। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं इस धरती की क्या हूँ, मैं इस धरती के क्या हूँ, तो लंबवत हूँ, बिकॉज मैं इसके सीधा खड़ा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जो QR और PQ भुजा है वो एक दूसरे से क्या है, डायरेक्ट लंबवत खड़ी है। तो जहाँ लंबवत खड़ी होती है हम उसे 90 डिग्री से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण Q है, तो कोण Q क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लिए कि समकोण त्रिभुज हम लोग किसे कहेंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कह देंगे, ठीक है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा मैं फिर देता हूँ एक आप लोग को बताने के लिए, आप लोग बताओ शायद मार्कर नहीं चल रहा होगा, ABC बताओ, ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC क्या समकोण त्रिभुज है, बताओ आप लोग। आप लोगों का सवाल है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यस और नो, हाँ या ना त्रिभुज। चलो क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। क्यों, कैसे भैया, कैसे पता चला आपको कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कोण है, यहाँ पर कोण A क्या कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, यानी 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर कोण A कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कैसे मैंने कैसे पता लगाया, जो ये जो CA भुजा है, AC जो भुजा है वो AB की क्या है, डायरेक्टली लंबवत है। कैसे है, दोनों ऐसे लंबवत है, ठीक है। तो कहीं भी लंबवत बने तो हम उसको 90 डिग्री बता देंगे कि भाई आप 90 डिग्री का कोण वहां पर बना रहे हो। तो ये सब हो गया क्लियर। अच्छा बताओ, ये क्या समकोण त्रिभुज है, क्या त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, नो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका कहीं भी कोई सा भी जो भुजाएं है, जो कोण है वो 90 डिग्री का नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि AB भुजा है और BC भुजा है, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो आप लोग बोलोगे भैया ये 90 डिग्री से कम बना रही है, ये न्यून कोण टाइप का है, तो ये 90 डिग्री नहीं बना रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के लंबवत नहीं है, तो दिस इज नॉट समकोण त्रिभुज। समझ में आ गया, इसका आप लोग को पूरा समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे। एंड आप लोग समझ गए कि त्रिकोणमिति में हम लोग को बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है, तो हम लोग को त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से नए टॉपिक की ओर। भाई पूरे चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है त्रिकोणमिति, मेरा फेवरेट है भाई, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है बोल सकते हो, बिकॉज इसमें से हर साल 20 से 25 नंबर पूछे जाते हैं, हर साल इंपॉर्टेंट बहुत है त्रिभुज, ठीक है। तो वैसे टाइम भी हो गया 10 मिनट, तो आज का टॉपिक यहीं पर द एंड करते हैं। कल के टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो त्रिभुज है, जैसे मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया ABC, तो इन तीनों त्रिभुज के कुछ ना कुछ तो नाम होंगे ना। जैसे मैं बताया कि मैंने इस त्रिभुज को बताने के लिए मैंने क्या लिखा,
लेटर से यहाँ पर मैंने सूचित किया ए बी सी, तो वैसे ही ए बी भुजा को हम क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है तो मैं समकोण त्रिभुज बना देता हूँ यहाँ पर ए बी सी। तो मैं ए सी भुजा को क्या कहूँगा, मैं ए सी भुजा को क्या कहूँगा, मैं कब तक इसको नाम लेके बुलाऊंगा कि ए बी सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, मैं कब तक बुलाऊंगा, इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए। जैसे आपका भी कोई नाम है, जैसे मेरा भी कोई नाम है, मेरा नाम ऋतिक है, तो कुछ तो नाम है ना उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए कि भैया आपका नाम ये है। तो हम लोग कल ये पढ़ने वाले हैं कि ए बी को हम किस नाम से बुला सकते हैं, किस नाम से दर्शा सकते हैं, एंड बी सी को भी हम लोग किस नाम से पुकार सकते हैं, और ए सी को भी किस नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, तो कल के टॉपिक में हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजा आएगा। आप लोग